नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत और चीन की सीमाओं की वजह से तनाव का माहौल काफी बना हुआ है और ऐसी स्थिति में भारत के सभी नागरिक के मुंह से केवल एक ही बात सुनने को मिल रही है कि जितना हो सके चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से रुको। आपके पास जो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स है उसे बाहर निकाल कर फेंको। यानी कि जो आपके घर में स्मार्ट टीवीज लगे हुए हैं, अधिकतर स्मार्ट टीवीज चाइनीज ही हैं। उनमें जो छोटे छोटे चीजें अंदर इस्तेमाल की गई हैं वो भी कहीं ना कहीं चाइनीज ही हैं, जो चाइना बनाकर बेचता है इंडिया में, और उसके बाद वो हमारी स्मार्ट टीवीज तैयार होती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो हाथों में स्मार्टफोन्स रहते हैं ये भी मोस्टली कह लीजिए तो चाइना द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। मेरे पास भी एक Xiaomi का स्मार्टफोन है और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे भगाकर मार दूंगा या फेंक दूंगा, क्योंकि हमें भी पता है कि कह देना तो बहुत आसान होता है, जब हमारे ऊपर पड़ती है ना तो पता चलता है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ भी चाइना का प्रोडक्ट है, चाहे आपका स्मार्टफोन क्यों ना हो, उसे आज से ही इस्तेमाल करना बंद करें, उसका बहिष्कार करें और लोगों को भी सचेत करें कि भाई मैंने तो अपना स्मार्टफोन तोड़ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि जब तक हम खुद से अमल नहीं करेंगे हम किसी को भी कहने के हकदार नहीं हैं। और बेशक यहाँ पर केंद्र सरकार हमें ये कह रही है कि हम जो है चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसके लिए हमने डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। जैसे कि आपने कल ही सुना होगा, भारत सरकार की ओर से अचानक से ऐलान कर दिया गया कि गूगल प्ले स्टोर में और iOS ऐप स्टोर में, यानी भारत में जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशंस अपना व्यापार कर रही हैं उन सभी पर हमने प्रतिबंध लगा दिया है। कुल 24 घंटों के भीतर उन सभी एप्लीकेशंस पर एक्शन लिया जाएगा, उन्हें तुरंत गूगल प्ले स्टोर से और iOS ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा। कुछ ऐसी मशहूर एप्लीकेशंस के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें टिकटॉक सबसे बड़ा नाम है, दूसरी ओर शेयर इट का नाम भी सबसे बड़ा हमारे सामने आया है, यूसी ब्राउजर का नाम सामने आया है, यूसी न्यूज का आया है, क्लीन मास्टर का आया है। ऐसी कई अनगिनत ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो चाइना द्वारा भारत में अपना व्यापार कर रही थी, उन सभी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी सवाल बनता है कि रातों रात ये जो फैसला लिया गया उसमें रात के 12 बजे के बाद गूगल प्ले स्टोर से उन सभी 59 एप्लीकेशंस में से केवल 57 एप्लीकेशंस को छोड़ दिया गया और केवल 2 ही एप्लीकेशंस पर एक्शन लिया गया। यानी टिकटॉक एप्लीकेशन को और हेलो ऐप एप्लीकेशन को ही हटाया गया है। गूगल प्ले स्टोर में बिल्कुल भी ये विजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके पास ये स्मार्टफोन में टिकटॉक एप्लीकेशन या फिर हेलो ऐप एप्लीकेशन पहले से मौजूद है, इंस्टॉल्ड थी, उनको ये गूगल प्ले स्टोर में जरूर नजर आने वाली है। लेकिन जिनके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन नहीं थी तो उन्हें बिल्कुल भी इंस्टॉल करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी साफ तौर पर बता दिया जाए तो अभी तक तो केवल 2 ही ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस पर एक्शन लिया गया है। बाकी 57 ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो अभी भी चल रही हैं। आप सामने देख सकते हैं, शेयर्ड एप्लीकेशन अभी भी अवेलेबल है। यूसी न्यूज हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, क्लीन मास्टर हो गया, यहाँ तक कि वीचैट हो गया जो कि स्पेसिफिकली चाइना द्वारा ही डेवलप किया गया है, तो वो भी अभी तक चल रहा है। तो केवल 2 ही एप्लीकेशंस पर ही एक्शन क्यों लिया गया, बाकी एप्लीकेशन पर क्यों नहीं लिया गया? इसके अलावा हम केंद्र सरकार से यह भी सवाल करना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आपने कहा कि हम डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमें यह भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि उन सभी चाइनीज एप्लीकेशन से आपको पीएम रिलीफ फंड में भी काफी अच्छा खासा दान हुआ है। हम यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज का नाम लेना चाहते हैं जिनकी हमारे पास खबरें आई हैं, जिसमें Xiaomi सबसे बड़ा ब्रांड है, इसने भी 10 करोड़ के आसपास दान किया है पीएम रिलीफ केयर फंड में। इसके अलावा ओप्पो का नाम सामने आया है, इसने भी 1 करोड़ का दान किया है। वन प्लस का नाम सामने आया है, इसने भी 1 करोड़ का दान किया है। और यहाँ पर टिकटॉक का, जी हाँ, जिस पर सबसे पहले बैन लगाया गया, उसका भी नाम सामने आया है, जिसने तकरीबन 30 करोड़ के आसपास दान किया है। तो ये भी हमारे पास खबरें निकल कर आई हैं कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार इनसे पैसा वसूल रही है तो दूसरी ओर हमसे ये कह रही है कि इनका बहिष्कार करो। ये कैसा इंसाफ है? जब केंद्र सरकार ही हमारे साथ ऐसे नाइंसाफी कर रही है तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें या फिर विरोध करें, उनको तोड़े फेंके? और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इसके सबूत के लिए दैनिक भास्कर में एक खबर भी छपी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि चाइनीज कंपनियों ने जो पीएम केयर फंड में पैसे दिए हैं
केंद्र सरकार को वह तुरंत लौटा देने चाहिए। यानी साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये खबर झूठी नहीं है। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री के पास भी ये खबर है तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पीएम रिलीफ फंड में ये पैसा जरूर दिया गया है इन कंपनीज द्वारा। और यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा यही कहा गया है कि इन एप्लीकेशन से जो आपको फायदा मिला है, पैसा मिला है, उन सभी को आपको वापस से लौटा देना चाहिए और लौटाना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर एक आम नागरिक को आप कह रहे हो कि बहिष्कार करो, विरोध करो, तो आप खुद से उनके पैसों का क्यों फायदा उठा रहे हो? यहाँ पर आप बिहार के इलेक्शंस को लेकर चिंता मत कीजिए। इसको लेकर आपने पेट्रोल डीजल से पहले ही इतना पैसा कमा लिया है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप बहिष्कार करने की बात कर ही रहे हो तो उनका जो आपने पैसा लिया है उसे आपको तुरंत वापस जरूर करना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से कोई भी जवाबदेही नहीं की गई है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही था। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। नमस्कार।